जो आज हम माता का अंचल पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। इस पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय जी ये बताना चाहते हैं कि पिता जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उनके पालन पोषण के लिए मेहनत करके कमाते हैं, परंतु फिर भी प्यारे पिता प्यारी माता का स्थान कभी नहीं ले पाते। बच्चे अपने आप को सिर्फ माँ की गोद में ही सुरक्षित समझते हैं। यहाँ इस पाठ में लेखक ने इसी पक्ष को उभारने का प्रयास किया है। अब कहानी शुरू होती है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वे अपने साथ भी हमें भी उठा लेते थे और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको तंग करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लिलाट में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलाट में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। यहाँ पर लेखक अपने बचपन की बात बताते हुए कहता है, एक उदाहरण देते हुए कहता है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ चारों तरफ खुशहाली रहती है, और जहाँ बूढ़े होते हैं वहाँ खर्चों की ही बातें चलती हैं। अर्थात लड़के जो है वो खुशी बांटने वाले होते हैं। लेखक अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहता है कि मैं बचपन से ही पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। इतना जुड़ चुका था वो अपने पिता से कि सोता भी पिता के साथ ही था और सुबह उठता भी पिता के साथ ही था, और सुबह उठकर उसके पिता ही उसे नहलाते धुलाते थे और पूजा में बिठाकर उन्हें प्यार से डांटते हुए त्रिपुंड त्रिपुंड कहते हैं मस्तक पर जो है 3 लकीरें लगाकर भोलेनाथ की तरह जो तिलक लगाया जाता है उसे कहते हैं त्रिपुंड। तो लेखक के चौड़े मस्तक पर बहुत खिलता था, मतलब बहुत शोभा देता था वो त्रिपुंड, और उसके पिता उसे भोलाराम कहकर पुकारते थे। हालांकि लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब लेखक भी उनके इस बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुख निहारा करते थे। उसे आईना देखना बहुत पसंद था, तो जब उसके पिता पाठ कर रहे होते थे तो वो आईने में अपना चेहरा निहार रहा होता था, और जब उसके पिता पाठ करते करते लेखक की तरफ देखते तो वो कुछ लज्जाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख दिया करता था और फिर मुस्कुरा देता था। पूजा पाठ करने के बाद वह राम राम लिखने लगते। उसके पिता की आदत थी, वो प्रतिदिन कागज़ पर राम राम लिखते थे, और अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम राम लिखकर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे, और फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, जब वे गंगा में एक एक आटे की गोली को पानी में डालकर मछलियों को खिलाया करते थे। और तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे ऐसे ही हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर उसके पिताजी उसे झुलाया भी करते थे। कभी कभी उसके बाबूजी उसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उन्हें पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। मतलब पिता जैसे ही नीचे हथियार छोड़ देते थे अपने, तो वो उसकी छाती पर चढ़ जाता था और उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने का प्रयास करता था। तब हंसते हंसते अपने हाथों को मूँछों से छुड़ाकर वे बालक को चूम लिया करते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुख की ओर आगे कर देते थे। लेखक अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए कहता है कि बचपन में उसके पिता जो है उसे बहुत ही लाड प्यार से पाल रहे थे। इस पर वह और कई बार जो है वो बनावटी रोना भी रोता था अपने पिता के आगे, और जैसे ही उसके पिता भावुक हो जाते तो वो खिलखिलाकर हंसने लगता था। उनके साथ हंसते हंसते जब वह घर आता तो उनके साथ ही चौके पर खाने बैठ जाया करता था, और उस समय अपने हाथ से फूल के कटोरे में गौरस गौरस माने दूध और भात भात यानी चावल दूध चावल जो है वो सान कर उसे खिलाते थे। और जब हम खाकर अफर जाते, मतलब जब लेखक का पेट भर जाता था तो वह बस कर देता था, लेकिन उसकी मैया यानी माँ कहती थी कि बालक को थोड़ा सा और खिला दीजिए, और वह उसके पिताजी को डांटती थी कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डाल देते हो, इससे वह थोड़ा सा खाने पर भी समझता है कि उसका पेट भर गया है, जबकि आप ये नहीं जानते कि बच्चे को भर मूर कौर खिलाना चाहिए। मतलब उसकी माँ का ये मानना था कि बच्चे को खूब
मुट्ठी भर भर के खाना खिलाना चाहिए ताकि उसका पेट भरा रहे। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये उसकी माँ का कहना था कि बच्चा जब अच्छे से भरपेट खाना खाएगा तभी दुनिया में उसका रुआब होगा। फिर वो कहती कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द क्या जाने कि बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ, महतारी मतलब माता, माता के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भर जाता है। ये कहकर वह थाली में दही भात शांति मतलब दही और चावल डालकर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना बनाकर उसे कहते हुए खिलाती जाती। बनावटी कौर मतलब आपने भी देखा होगा कि बचपन में आपकी माँ जो है आपको भोजन करवाते समय क्या कहती हैं, ये मेरे हिस्से का खा लिया, ये इसने चिड़िया के हिस्से का खाया, ये तोते के हिस्से का खाया। ये तरीके हुआ करते थे माँओं के अपने बच्चों को खाना खिलाने के। और वो साथ ही साथ ये भी कहती थी कि जल्दी खा ले नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे, लेकिन हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते मतलब जब वो खाना खा लेता था तब वह अपने बाबूजी से कहता कि अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। और फिर उसके बाबूजी उसे खेलने भेज देते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। नंग धड़ंग इसलिए प्रयुक्त किया है उसने कि उसे कपड़े पहनने की भी होश नहीं होती थी। बचपन इतना ज़्यादा था कि उसे बच्चों के साथ खेलने का उत्साह जो है वही काफ़ी था। लेखक आगे कहता है कि कई बार उसकी माँ उसे पकड़कर उसके सिर में तेल की मालिश किया करती थी तो वो बहुत छटपटाता था, परंतु माँ और पिता के बिगड़ने पर भी मालिश करके चोटी गूंदकर रंगीन कपड़े पहनाकर ही उसे छोड़ती थी और वो पिता की गोद में सिसकता हुआ बाहर जाता था। जब वो तेल वेल लगाकर खूब उसकी चोटी कर देती थी तो वो रोने लगता था और रोते रोते ही उसके पिता उसे गोदी में उठाते थे और बाहर ले जाते थे। बाहर खेलने के समय बच्चों को देखते ही वो गोद से उतरकर खेलने के लिए लग जाता था। और उन दिनों वो लोग खेल तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, तरह तरह के नाटक, चबूतरे के कोने को नाटक घर बना लेते थे और वहीं रंगमंच बना लिया करते थे। और यहाँ पर ग्रामीण बच्चे जो हैं किस प्रकार से छोटी मोटी चीज़ों को ही अपने खेल खिलौने का साधन बनाते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर दृश्यांकन लेखक ने किया है। वो कहते हैं कि सरकंडों के खंभे पर कागज़ का चंदुआ डालकर मिठाई की दुकान लगाई जाती, जिसमें चिल्लम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले मतलब छोटे छोटे पत्थर जो गोलाई लिए होते हैं उन्हें लड्डू का आकार दे दिया जाता था। पत्तों की पूरी कचौरी बना लेते थे और गीली मिट्टी की जलेबियां बना लेते थे। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ बनाई जाती और बटखरे जस्ते के टुकड़ों के छोटे छोटे पैसे बनाए जाते। हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। पिता भी उसकी खेल में शामिल हो जाते थे और झूठ मूठ के पैसे दे करके झूठ मूठ का सामान ले लिया करते थे। थोड़ी देर में ही मिठाई की दुकान बढ़ाकर वो लोग घरौंदा बनाते थे, धूल की मेड़ को दीवार बनाते और तिनकों का छप्पर बनाते, दातुन के खंभे, दिया सलाई मतलब माचिस की पेटियों के किवाड़, खाली माचिस की डिब्बियाँ होती हैं ना, उनके दरवाजे बना लिया करते थे। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की और दिए की कढ़ाई हम लोग जोनार तैयार करते थे और वही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। और जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर के उस पंगत के अंत में बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से वो लोग हंसते खेलते अपना जीवन यापन जो है वो कर रहे थे। फिर लेखक स्वयं जो है बचपन के तमाशों का जिक्र करते हुए कहता है कि कभी कभी हम लोग कनस्तर का बाजा, अमोले की शहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बाराती भी बन जाते थे। समधी बकरे पर चढ़ जाता था और बारात चबूतरे के एक कोने से जाकर दूसरे कोने पर रुकती थी, सजे हुए मंडप तक जाती और फिर लौट आती। पिता जो ही मुंह देखने के लिए घूंघट उठाते सारे भाग जाते। फिर खेती की जाती और चबूतरे पर घिरनी गाड़कर गली कुआं बनाकर पतली सी रस्सी में चुक्कड़ बांधकर 2 बच्चे बैल बने घूमते। अंगूठे का हल बनाकर फसल उगाते और हाथों हाथ काट लेते। फसल को पैरों में रौंदकर मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर नकदी बनाते। तभी भोलानाथ पिता से खेती का हालचाल पूछ बैठते और सब खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते। ये फसल मौज मस्ती की थी, मतलब वो बाल सुलभ क्रियाकलाप जो उसने अपने बचपन में खेले थे उनका जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहा है। लेखक कहता है कि खेल प्रतिदिन खेले जाते थे। जब कोई झुंड ददरी के मेले में जाते हुए देखते तब भी हम लोग खूब उधम मचाते थे। जब बारात की पालकी देखते तो बोलते कि पालकी में हमारी मेहरी है, मतलब हमारी दुल्हन है। और इस बात पर एक बार एक बूढ़े वर ने उन्हें खूब फटकारा। उसकी सूरत लेखक को आज भी याद है। लेखक कहता है कि वह जवाई कैसे बना पता नहीं, क्योंकि वह बदसूरत था और उसका मुख घोड़े जैसा था और बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था। इसी
श्रेणी में वो आगे जिक्र करता है कि एक दिन आंधी आने पर वो सब के सब आम चुनने के लिए वहाँ से भाग लिए। आंधी आने के तुरंत बाद वे चुन चुनकर मीठे गोपी आम चूसते थे। एक दिन आंधी जैसे ही आई वो तुरंत मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। बच्चे वर्षा भगाने के मंत्र बोलने लगे, लेकिन बारिश कम नहीं हुई। सब पेड़ों से सटे हुए बैठ गए थे, और क्योंकि बरसात तेज होने पर गांव में बिच्छू वगैरह बाहर आ जाते हैं, तो बिच्छू नजर आते ही सब बच्चे डर के मारे भागे। रास्ते में मूसन नामक एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें मिला, तो बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया और सबने सुर में सुर मिलाया। मूसन तिवारी ने उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा और बस सारे के सारे बच्चे भाग पड़े। उसके बाद तिवारी जो है वो सीधे पाठशाला गया और 4 लड़के बैजू को पकड़ने के लिए आए। बैजू तो भाग गया, लेकिन बाकी के सारे बच्चे पकड़े गए। गुरुजी ने सबकी खूब धुनाई की, और जैसे लेखक के पिता ने सुना तो उसके पिताजी भी दौड़े हुए आए, और खूब लाड करने पर भी गोद में बैठा उनका कंधा लेखक गीला कर रहा था, मतलब वो रो रहा था। पिताजी ने गुरुजी से कहा कि आपने इतने से बच्चे को क्यों डांटा। उन्होंने काफ़ी कहा सुनी की और फिर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब लेखक ने बच्चों के झुंड को देखा और वो नाच गा रहे थे, तो वो अपना रोना भूल गया और पिता की गोदी से उतरकर उनके साथ खेलने लगा। सभी खेत में दौड़ पड़े और चिड़ियाँ पकड़ने के लिए भाग रहे थे, और जैसे ही चिड़ियों को खेत में पकड़ने के लिए भागे, दूर खड़े कुछ व्यक्ति जो है पिताजी से बोले कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, और फिर वो सब के सब हंसने लगे। ये भी एक कहावत है कि उन्हें ज़्यादा देर तक अपना दुख तकलीफ जो है वो याद नहीं रहती। इसके बाद जो है एक घटना का जिक्र लेखक ने किया है, जिससे उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि माँ जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है हर बच्चे के लिए। लेखक कहते हैं कि एक दिन टीले पर जाकर चूहों के बिल में बच्चे पानी डाल रहे थे, तो गणेश जी की सवारी की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप उन बिलों से बाहर निकल आया। सब बच्चे सांप को देखते ही घबरा गए और बुरी तरह दौड़ पड़े। गिरते पड़ते, लहूलुहान होते, एक सुर में रोते वो सभी घरों में घुस गए। पिताजी हुक्का पीते हुए बोले, अनसुना करके वो माँ की तरफ दौड़ पड़ा। मतलब लेखक भी भागता भागता घर पहुँचा। पिताजी बैठक में ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने जो भी पूछा उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे माँ की तरफ दौड़ा। माँ चावल साफ करना छोड़कर उसे डरा देखकर रो पड़ी। वह उसकी गोद में बुरी तरीके से चिपक गया और सांसा कर रहा था। जल्दी से मुख चूमते हुए माँ ने उसके घावों पर हल्दी लगाई। पिता दौड़े आए और जल्दी से माँ की गोद से उसे लेने लगे, परंतु पूरा दिन जिसके पास सिर्फ वो दूध पीने आता था, आज उसे वो प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया लग रही थी। तो उसने वो प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया ना छोड़ी, मतलब अपनी माँ की गोदी से बाहर ही नहीं आया लेखक। अतः डर के मारे माँ की गोद से वो चिपका रहा, अपने पिता के पास भी नहीं गया। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि उस दिन उसे शायद इस चीज़ का एहसास हुआ कि पिता का प्रेम जो है वो भले भी कितना ही अधिक क्यों ना हो, लेकिन जो शांति, जो सुरक्षा और जो प्रेम का एहसास उसे अपनी माँ के अंचल में होता है, वो शायद अन्यत्र कहीं भी नहीं होता है।